ओम शांति। आज 21 मई 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज की मधुर मुरली में बाबा हम सबको पावन बनने की सहज विधि सिखा रहे हैं। याद की सब्जेक्ट में ये सुंदर नवीनता हो कि जब आप बाबा को याद करें तो जैसे कि करंट लेते रहें। हम बाबा को देखें, बाबा हमें देखें। जब आप इस तरह से अभ्यास करते हैं, आत्मा पावन बनती जाती है। याद में वो ही टिक सकते हैं जो देही अभिमानी बनते हैं। मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हमें एक ऐसा बाप मिला जिसका कोई बाप नहीं, कोई शिक्षक नहीं, कोई सतगुरु नहीं। वो स्वयं सबका बाप, शिक्षक और सतगुरु है। यहाँ पर एक एक गुप्त डिफिकल्टी है। जब बाबा को याद करते हैं तो माया को ईर्ष्या होने लगती है। बाबा कहते ये भी खेल बना हुआ है। आप याद करते हो, माया भुलाती है, लेकिन आपको याद का पुरुषार्थ निरंतर करते रहना है। ईश्वर बाबा के बने हो, अपना सब कुछ उन्हें समर्पित कर देना है। ट्रस्टी होकर संभालना है। ईश्वर बाबा स्वयं आकर के सिखाते हैं कि तुम्हें फिर से देवता बनना है, इसलिए दैवी गुण धारण करो। कैसे याद करो, ये भी योग बाबा सिखाते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शिव बाबा वंडरफुल बाप, टीचर, सतगुरु है। उसे अपना कोई बाप नहीं। शिव बाबा वंडरफुल बाप, टीचर, सतगुरु है। उसे अपना कोई बाप नहीं। वो कभी किसी से कुछ सीखता नहीं। उन्हें गुरु की दरकार नहीं। ऐसा वंडर खाके तुम्हें याद करना चाहिए। ऐसा अंदर ही अंदर वंडर अनुभव करते हुए बाबा को याद करना चाहिए। क्वेश्चन है, याद में कौन सी नवीनता हो तो आत्मा सहज पावन बन सकती है? याद में कौन सी नवीनता हो तो आत्मा सहज पावन बन सकती है? जवाब है, याद में जब बैठते हो तो बाबा की करंट खींचते रहो। बाप तुम्हें देखे और तुम बाबा को देखो। ऐसी याद ही आत्मा को पावन बना सकती है। ये बहुत सहज याद है, लेकिन बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। हम आत्मा है, शरीर नहीं। देही अभिमानी बच्चे ही याद में ठहर सकते हैं। देही अभिमानी बच्चे याद में ठहर सकते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को निश्चय है, ये हमारा बेहद का बाप है। उनका कोई बाप नहीं। दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जिसका बाप ना हो। एक एक बात बहुत अच्छी समझने की है। फिर नॉलेज भी वो सुनाते हैं जो कभी पढ़ते नहीं तो मनुष्य मात्र कुछ ना कुछ पढ़ते जरूर हैं। श्री कृष्ण भी पढ़ा है। बाबा कहते हैं, मैं क्या पढ़ूं, मैं तो पढ़ाने वाला हूं। मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। मैंने कोई से शिक्षा नहीं ली, कोई गुरु नहीं किया। ड्रामा प्लान अनुसार बाप की जरूर ऊंचे से ऊंचे महिमा होगी। गाया जाता ऊंच से ऊंच भगवान। उनसे ऊंचा फिर क्या होगा? ना बाप, ना टीचर, ना गुरु। इस बेहद बाप का ना कोई बाप, ना टीचर, ना गुरु। ये स्वयं ही बाप, टीचर, सतगुरु है। ये अच्छी रीति समझ सकते हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति हो नहीं सकता। यही वंडर खाकर ऐसे बाप, टीचर, सतगुरु को याद करना चाहिए। मनुष्य कहते, ओ गॉड फादर, वह नॉलेजफुल टीचर है, सुप्रीम गुरु है, एक ही है। ऐसा कोई दूसरा मनुष्य नहीं होगा। उनको पढ़ाना भी मनुष्य तन में है। पढ़ाने के लिए मुख तो जरूर चाहिए ना। ये भी बच्चों को घड़ी घड़ी स्मृति रहे तो बेड़ा पार हो जाए। बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। सुप्रीम टीचर समझने से सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाएगा। वह सत्य गुरु भी है, हमें योग सिखा रहे हैं। एक के साथ योग लगाना है। सब आत्माओं का एक ही फादर है। सब आत्माओं को कहते, मामेकम याद करो।
केवल एक मुझे याद करो, आत्मा ही सब कुछ करती है। इस शरीर रूपी मोटर को चलाने वाली आत्मा है। उसको रथ कहो, कुछ भी कहो, मुख चलाने वाली आत्मा है। आत्मा का बाप एक ही है। मुख से कहते भी हो हम सब भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे, हम सब भाई भाई हैं। फिर जब बाबा आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, तो भाई बहन होना पड़ता है। प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली, तो भाई बहन होंगे ना। भाई की बहन से कभी शादी नहीं होती, तो ये सब प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो गए। तो भाई बहन समझने से जैसे बाबा के लवली चिल्ड्रन ईश्वरीय संप्रदाय हो गए। तुम कहेंगे हम डायरेक्ट ईश्वरीय संप्रदाय हैं। ईश्वर बाबा हमें सब कुछ सिखा रहे हैं। वो कोई से सीखा हुआ नहीं, वो तो है ही सदैव संपूर्ण। उनकी कलाएं कभी कम नहीं होती और सबकी कलाएं कम होती हैं। हम तो शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। शिव बाबा कहना बहुत इजी है और वो पतित पावन है। शिव बाबा पतित पावन है। सिर्फ ईश्वर कहने से इतना जचता नहीं, अब तुम बच्चों के दिल में जचता है बाबा कैसे आकर पतितों को पावन बनाते हैं। लौकिक बाप भी है, पारलौकिक बाप भी है। पारलौकिक बाप को सब याद करते हैं, क्योंकि पतित हैं तब याद करते हैं। पावन बन गए फिर तो दरकार ही नहीं पतित पावन को बुलाने की। ड्रामा देखो कैसा है। पतित पावन बाप को याद करते हैं, चाहते हम पावन दुनिया के मालिक बने। शास्त्रों में दिखाया है देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, परंतु ऐसा तो है नहीं। अब तुम समझते हो हम ना असुर हैं ना देवता, अभी हम हैं बीच के। सब तुमको कूटते रहते। ये खेल बड़ा मजे का है। नाटक में मजा ही देखने का आता है। नाटक में मजा ही देखने जाते हैं ना। ये सब है हद के ड्रामा, ये है बेहद का ड्रामा। इनको कोई नहीं जानते, देवताएं तो जान भी नहीं सकते। अब तुम कलयुग से निकल आए हो, जो खुद जानते हो वो औरों को समझा सकते हैं। एक बार ड्रामा देख लिया फिर सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाता है। बाबा ने समझाया ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, इसका बीज ऊपर है। विराट रूप कहते हैं ना। बाबा बैठ तुम बच्चों को समझाते, मनुष्य को ही पता नहीं शिव बाबा कोई से भाषा सीखा होगा क्या, जबकि उनका कोई टीचर नहीं, तो भाषा फिर कैसे सीखी होगी। जरूर जिस रथ में आते हैं उनकी भाषा ही काम में लाएंगे। उनकी अपनी भाषा तो कोई है नहीं, वो कुछ पढ़ते सीखते ही नहीं। उनका कोई टीचर नहीं, शिव बाबा का कोई टीचर नहीं। श्री कृष्ण तो सीखता है, उनके माँ बाप टीचर हैं, उनको गुरु की दरकार ही नहीं, क्योंकि उनको तो सदगति मिली हुई है। ये तुम जानते हो, तुम ब्राह्मण सबसे ऊंचे हो, ये तुम स्मृति में रखो। हमें पढ़ाने वाला बाप है, हम सब ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कितना क्लियर है। बाप को तो पहले से ही कह देते, वे सब कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं किसी को पता नहीं, वो नॉलेजफुल है। बाबा ज्ञान का सागर है, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की उनको नॉलेज है। बीज को सारे झाड़ की नॉलेज होती है, वो तो है जड़ बीज, और तुम हो चैतन्य। तुम अपने झाड़ की नॉलेज समझाते हो। बाबा कहते मैं इस वैरायटी मनुष्य सृष्टि का बीज हूं। है तो सब मनुष्य, परंतु वैरायटी है। एक भी आत्मा के शरीर के फीचर्स दूसरे जैसे नहीं हो सकते, दो एक्टर एक जैसे नहीं हो सकते। यह है बेहद का ड्रामा। हम मनुष्यों को एक्टर नहीं कहते हैं, आत्मा को कहते हैं। वो लोग मनुष्यों को ही समझते। तुम्हारी बुद्धि में है हम आत्माएं एक्टर्स हैं जो शरीर द्वारा डांस करते हैं। जैसे मनुष्य बंदर को डांस कराते, ये भी आत्मा है जो शरीर को डांस कराती है। छोटी सी बिंदी आत्मा शरीर को डांस कराती है, पार्ट बजवाती है। ये तो बहुत सहज समझने की बातें हैं। बेहद का बाप आते भी जरूर हैं, ऐसे नहीं कि नहीं आते। शिव जयंती भी होती, बाप जब आते हैं तब दुनिया चेंज होनी होती है। भक्ति में श्री कृष्ण को याद करते रहते हैं, लेकिन वो आए कैसे, कलयुग में या संगम पर। श्री कृष्ण का रूप इन आंखों से देखा नहीं जा सकता,
फिर उनको भगवान कैसे कहते? वह तो सतयुग के फर्स्ट प्रिंस हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी हैं, परम पिता की प्रथम रचना है, उनका बाप टीचर गुरु भी है। बाप कहते मैं हूं सबका सदगति दाता। बच्चे समझते मनुष्य 84 जन्म लेते, कौन कौन कितने जन्म लेते वो तो हिसाब करते हो। दैवी राज्य की स्थापना हो रही है, पहला जन्म उनका ही होता है, एक का हुआ उनके पीछे सब आ जाते। ये बातें तुम जानते हो, तुम्हारे में भी कोई अच्छी रीति समझते हैं जैसे उस पढ़ाई में होता। यह बहुत सहज, सिर्फ एक गुप्त डिफिकल्टी है। यहाँ पर गुप्त डिफिकल्टी कौन सी है? तुम जब बाबा को याद करते हो तो उसमें माया विघन डालती है, क्योंकि माया रावण को हसद ईर्ष्या होती है। तुम बाप को याद करते हो, रावण को हसद होता है कि हमारा मुरीद राम को क्यों याद करता है। ये भी ड्रामा में पहले से नोंद है, नई बात नहीं। कल्प पहले जो पार्ट बचाया वही बचाएंगे। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, कल्प पहले जो पुरुषार्थ किया फिर कर रहे हो। ये चक्र फिरता रहता है, कभी बंद नहीं होता। ड्रामा की टिक टिक होती रहती है। बाबा समझाते ये 5,000 वर्ष का ड्रामा है। शास्त्रों में कैसी कैसी बातें लिख दी। बाप ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि भक्ति छोड़ दो, क्योंकि अगर यहां भी चल नहीं सके तो वो भी छूट जाए, तो ना इधर का ना उधर का रहा, कोई काम का ही नहीं रहा। इसलिए तुम देखते हो कई मनुष्य ऐसे भी हैं जो भक्ति आदि कुछ नहीं करते, बस ऐसे ही चलता रहता। कोई तो कह देते भगवान ही अनेक रूप धरते। अरे ये तो बेहद का ड्रामा अनादि बना बनाया है जो रिपीट होता रहता है, इसलिए इसको अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा कहते हैं। इसको तुम बच्चे समझ रहे हो, इसमें भी तुम कुमारियों के लिए बहुत ही सहज है। माताओं को तो सीढ़ी चढ़ी है तो उतरना पड़ता, कुमारी को तो कोई बंधन नहीं है, चिंतन ही नहीं, बाप का बन जाना है। कुमारियों की तो बहुत अच्छी लॉटरी है, बाबा का बन जाना है। लौकिक संबंध को भूल पारलौकिक से संबंध जोड़ना है। कलयुग में तो है ही दुर्गति, नीचे उतरना ही है। ड्रामा अनुसार भारतवासी कहते हैं सब कुछ ईश्वर का है, वो मालिक है। तुम कौन हो? हम आत्मा है, बाकी सब कुछ ईश्वर का है। ये देह आदि जो कुछ है परमात्मा ने दिया है। मुख से कहते ठीक है, कह देते सब कुछ ईश्वर ने दिया। अच्छा, फिर उसकी दी हुई चीज में खयानत थोड़ी डालनी चाहिए, परंतु उस पर चलते नहीं, रावण मत पर चलते हैं। बाबा समझाते तुम तो ट्रस्टी हो, परंतु रावण संप्रदाय होने के कारण तुम ट्रस्टी बने में अपने को धोखा देते हो। मुख से कहते एक हो, करते दूसरा हो। बाबा ने चीज दी फिर ले ली, उसमें तुम्हें दुख क्यों होता है? ममत्व मिटाने के लिए ये बातें बाबा बच्चों को समझाते हैं। बाबा इसलिए समझाते हैं कि बच्चों का ममत्व समाप्त हो जाए। अब बाबा आए हैं, तुमने पुकारा, बाबा हमें साथ ले चलो, हम रावण राज्य में बहुत दुखी हैं, आकर पावन बनाओ। समझते हैं पावन बनने बिगर हम जा नहीं सकेंगे, हमको ले चलो। कहाँ ले चलो? घर ले चलो। सब कहते हम घर जाएं। श्री कृष्ण के भक्त चाहते हैं हम श्री कृष्णपुरी बैकुंठ में जाएं। सतयुग याद रहता, प्यारी चीज है। मनुष्य मरता तो स्वर्ग जाता नहीं, स्वर्ग तो सतयुग में ही होता है। कलयुग में होता है नरक, तो जरूर पुनर्जन्म नरक में ही होगा। ये कोई सतयुग थोड़ा ही है, ये तो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। कहते समझते भी हैं, फिर भी कोई मरता है तो उनके संबंधी आदि कुछ भी समझते नहीं। बाबा के पास जो 84 के चक्र की नॉलेज है वो बाबा ही देते हैं। तुम तो अपने को देह समझते थे, वो भी रॉन्ग था। अब बाबा कहते देही अभिमानी भव। ये बात शिव बाबा कहते हैं। शिव बाबा को अपनी देह नहीं, ये उनका रथ है जिसमें वो विराजमान है। उनका रथ है तो शिव बाबा का भी रथ है और ब्रह्मा का भी। इनकी अपनी आत्मा भी है, बाप का भी लोन लिया हुआ है। बाप कहते मैं इनका आधार लेता हूं, अपना तो है नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे?
बाबा रोज बच्चों को कशिश करते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को देखो। बाबा दृष्टि देते हैं, बच्चों को भी कशिश होती है बाबा की। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, फिर बाबा को देखो। ये शरीर भी भूल जाए, हम तुमको देखें, तुम हमको देखो। तुम जितना बाप को याद करेंगे पवित्र होते जाएंगे। और कोई उपाय पावन बनने का नहीं, अगर हो तो बताओ जिससे आत्मा पवित्र होती हो। गंगा के पानी से तो नहीं होगी, पहले तो बाप को भी, पहले तो किसी को भी बाप का परिचय देना है। ऐसा बाप तो और कोई होता ही नहीं। नब्ज देखो, ऐसा समझा है जो चक्रित हो जाए। समझे बरोबर इनको परमात्मा कहा जाता। अब तुम बच्चों को बाबा अपना परिचय दे रहे हैं, मैं कौन हूं ये भी बच्चों को मालूम है। हिस्ट्री रिपीट होती है, जो इस कुल के होंगे वो ही आएंगे, जो देवकुल की आत्माएं होंगी वो आएंगी, बाकी तो सब अपने अपने धर्म में चले जाएंगे। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए फिर निकल अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। इसलिए निराकारी झाड़ भी दिखाया। ये बातें तुम बच्चे समझते हो, बाकी कोई मुश्किल ही समझते हैं। 7-8 से कोई 1-2 निकलेंगे जो समझेंगे ये नॉलेज बहुत अच्छी है। कोटों में कोई, कोई में भी कोई होते हैं ना, यहाँ का जो होगा उनको तूफान कम आएंगे। दिल होगी फिर जाएं, जाकर सुने। कई फिर संग के रंग में आ जाते, फिर आते नहीं। जहां पार्टी को जाता हुआ देखेंगे उसमें लटक पड़ेंगे। मेहनत लगती है बहुत, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। घड़ी घड़ी कहते हैं, हम भूल जाते हैं मैं आत्मा हूं शरीर नहीं, ये घड़ी घड़ी भूल जाते। बाबा भी जानते हैं। बच्चे काम चिता पर बैठकर काले हो गए, कब्र दाखिल हो गए, इसलिए सांवरे बन गए। उनको फिर बाबा कहते हमारे बच्चे सब जल मरे हैं। ये बेहद की बात है। कितनी करोड़ों आत्माएं हमारे घर में रहने वाली हैं, अर्थात ब्रह्मलोक में रहने वाली हैं। बाप तो बेहद में खड़े हैं ना, तुम भी बेहद में खड़े हो जाएंगे। जानते हो बाबा स्थापना करके चला जाएगा, फिर तुम राज्य करेंगे। स्थापना करके शिव बाबा चले जाएंगे, फिर तुम राज्य करेंगे। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में चली जाएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के रदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। किसी भी एक्टर से रावण हसद करे, ईर्ष्या करे, विघन डाले, तूफान में लाए, उसे ना देख, अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहना है। क्योंकि हर एक एक्टर का पार्ट इस ड्रामा में अपना अपना है। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। रावण मत पर ईश्वर की अमानत में ख्यानत नहीं डालनी है। सबसे ममत्व निकाल, पूरा ट्रस्टी होकर रहना है। किसी भी एक्टर से रावण हसद करे, ईर्ष्या करे, विघन डाले, तूफान में लाए, उसे ना देख, अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहना है। क्योंकि हर एक्टर का पार्ट इस ड्रामा में अपना अपना है। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। रावण मत पर ईश्वर की अमानत में ख्यानत नहीं डालनी। सबसे ममत्व निकाल, ट्रस्टी होकर रहना है। वरदान है सदा एक रस मूड द्वारा सर्वात्माओं को सुख शांति प्रेम की अंजलि देने वाले महादानी भव। सदा एक रस मूड द्वारा सर्वात्माओं को सुख शांति प्रेम की अंजलि देने वाले महादानी भव। आप बच्चों की मूड सदा खुशी की एक रस रहे। कभी मूड ऑफ, कभी मूड बहुत खुश, ऐसे नहीं। सदा महादानी बनने वालों की मूड कभी बदलती नहीं। देवता बनने वाले माना देने वाले, देवता माना देने वाले। आपको कोई कुछ भी दे, आप महादानी बच्चे सबको सुख शांति की अंजलि, शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि दो। आप शांति, प्रेम, सुख की अंजलि दो। तन की सेवा के साथ
मन से ऐसी सेवा में बिजी रहो तो डबल पुण्य जमा हो जाएगा। आप बच्चों की मूड सदा खुशी की एक रस रहे, कभी मूड ऑफ, कभी मूड बहुत खुश, ऐसा नहीं। सदा महादानी बनने वालों की मूड कभी बदलती नहीं। देवता बनने वाले माना देने वाले, आपको कोई कुछ भी दे, आप महादानी बच्चे सबको सुख की अंजलि, शांति की अंजलि, प्रेम की अंजलि दो। तन की सेवा के साथ मन से ऐसी सेवा में बिजी रहो तो डबल पुण्य जमा हो जाएगा। स्लोगन है, आपकी विशेषताएं प्रभु प्रसाद हैं, सिर्फ स्वयं प्रति यूज नहीं करो, बांटो और बढ़ाओ। आपकी विशेषताएं प्रभु प्रसाद हैं, इन्हें सिर्फ स्वयं प्रति यूज नहीं करो, बांटो और बढ़ाओ। आज हम याद रखेंगे, एक रस मूड में रहने वाली मैं महादानी आत्मा हूं। राजयोगियों का मूड सदा एक रस रहता है। राजयोगी सदा चीयरफुल मूड में रहते हैं, सदा खुशनुमा। जो आत्मा भरपूर है वो दूसरों को अंजलि दे सकती है। जो आत्मा भरपूर है वही सुख, शांति, प्रेम बांट सकती है। अपने अंतःकरण में शुभ संकल्प करें, हम देव आत्माएं सबको देने वाली है, महादानी है, सबको सुख देना है, प्यार बांटना है, शक्तियां बांटनी है। बाबा से शक्ति लेते जाएं, सबको देते जाएं। एक रस मूड में रहने वाली मैं महादानी आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम